हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 9 मैथ चैप्टर 15 एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। बच्चों, इस वीडियो में ना हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। और साथ ही साथ एक्सरसाइज 15 मतलब कि चैप्टर 15 जिसका नाम है बच्चे क्यूब एंड क्यूबॉइड, जिसका नाम क्या है बच्चे, क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो पहले क्या करते हैं ना, हम लोग चैप्टर 15 के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो देखिए बच्चे, एक्सरसाइज 15.1 का फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे, तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट में ना हम लोग सीखेंगे ना, देखिए बच्चे, पहला हम सीखेंगे 2D फिगर के बारे में। किसके बारे में सीखेंगे, 2D फिगर के बारे में। तो 2D फिगर क्या होता है बच्चे, तो 2D फिगर में ना हम लोग बोलते हैं ना, 2D फिगर हम लोग बोलते हैं ट्राइंगल को, हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगल को, उसके बाद हम लोग बोलते हैं स्क्वायर को और सर्कल को। बच्चे इन सभी फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, 2D फिगर बोलते हैं। क्यों सर 2D फिगर बोलते हैं, क्योंकि इन सभी फिगर के लिए ना बच्चे आप लोग को क्या चाहिए, केवल और केवल लेंथ और ब्रेथ चाहिए, मतलब कि केवल 2 डायमेंशन चाहिए। देखिए 2 डायमेंशन ओनली, तुमको 2 डायमेंशन चाहिए जिससे तुम क्या कर सकते हो, इस फिगर को बना सकते हो। सर समझ में नहीं आया, समझ में बस इतना समझिए ना कि इन सारे फिगर को आप क्या कर सकते हो, इस प्लेन सरफेस पे, इसको बोलते हैं प्लेन सरफेस, इसको बोलते हैं लोग प्लेन सरफेस। इस प्लेन सरफेस पे आप क्या कर सकते हो, इसको ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि सपोज ये सर्कल, तो सर्कल क्या कर सकते हो आप, ऐसे करके ड्रॉ कर सकते हो सर्कल, ठीक है ना। तो ये क्या है बच्चे, ये एक 2D फिगर जिसमें आपको एक रेडियस गिवन है, ठीक है ना। स्क्वायर आप ऐसे करके ड्रॉ कर सकते हो, जिसमें ना ऑल साइड्स क्या होते हैं बच्चे, इक्वल इक्वल होते हैं। सपोज अगर ये साइड ए है तो ये भी साइड क्या होगा, ए होगा। ऑल साइड्स क्या होंगे बच्चे, इक्वल इक्वल होंगे। इसको हम बोल दिए कि रेडियस आर है, तो ये हो गया हमारा सर्कल, ये हमारा हो गया स्क्वायर। रेक्टेंगल क्या होता है बच्चे, रेक्टेंगल में बच्चे क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। तो ये अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। तो बच्चे इसको बोलते हैं हम लोग लेंथ, इसको बोलते हैं बच्चे हम लोग ब्रेथ, ठीक है। और ट्राइंगल क्या होता है बच्चे, ट्राइंगल तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल होते हैं। सपोज करिए कि मैंने क्या कर दिया, कैसे करके एक ट्राइंगल बना दिया, ठीक है ना। तो ये क्या है बच्चे, ट्राइंगल है। इसका क्या होता है, सपोज करिए ये साइड ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। तो बच्चे ये है हमारा 2D फिगर जिसमें हम लोग को क्या चाहिए, ओनली एंड ओनली 2 डायमेंशन चाहिए इसको बनाने के लिए, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चे 3D फिगर। अब बच्चे हम लोग को क्या करना है, क्लास 9th में ना हम लोग को ना 3D फिगर के बारे में सीखना है। तो सर हम लोग तो पहले सीखेंगे 3D फिगर के बारे में। हाँ बच्चे, आप लोगों ने ना क्लास 4th 5th में, सॉरी 4th में नहीं, 5th और 6th में सीखा होगा ना आप लोगों ने। मैथ की बुक में ना लास्ट चैप्टर में ही रहता है, आपने सीखा होगा इसके बारे में। सबसे पहले सीखा होगा आपने क्यूबॉइड के बारे में। तो क्यूबॉइड कैसा होता है, तो क्यूबॉइड बच्चे कुछ इस तरीके का होता है। क्यूबॉइड कुछ ऐसा होता है जो बच्चे 2 रेक्टेंगल से मिलकर के बना होता है। जैसे देखिए ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। एक और मैंने क्या कर दिया, ऐसे करके रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है। और इसके क्या कर दिया मैंने, वर्टेक्स को ज्वाइन कर दिया। तो ये बच्चे आपका क्या हो गया, क्यूबॉइड बन करके रेडी हो गया, ठीक है ना। देखिए बच्चे, इसको हम बोलते हैं 3D फिगर। क्यों बोलते हैं 3D फिगर, क्योंकि बच्चे इसमें 3 डायमेंशन रिक्वायर्ड रहता है आपको बनाने के लिए, और इसको कभी भी आप प्लेन पे बना नहीं सकते। मतलब कि इसके लिए क्या चाहिए, ये आपको 3D है, आपको ना 3D मतलब कि आपको ये स्पेस में दिखेगा, ऊपर करके देखोगे ना तो आपको दिखेगा पूरा 3D फिगर, ठीक है ना। तो बच्चे ये क्या है, तो आप बोलोगे सर आपने तो इसको कॉपी में बना दिया है। हाँ बच्चे, कॉपी में बना दिया है, लेकिन ना जब आप देखोगे ना इसको तो आपको ना पीछे का साइड नहीं दिखेगा। ये जो पीछे का जो साइड है ना, ये जो पीछे का जो साइड है वो आपको नहीं दिखेगा। नहीं दिख रहा है, इट मीन्स ये क्या है बच्चे, 3D फिगर है, ठीक है ना। आपके आसपास जो कुछ भी चीज दिखता है, आपको जो कुछ भी चीज दिखता है ना, वो सारा क्या बच्चे 3D फिगर है। सपोज करिए आप बोलोगे ना सर ये पेज है, सर क्या है 3D है क्या, हाँ बच्चे ये भी 3D है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना देखिए देखिए ना बच्चे, इसको समझिएगा ना। देखिए इस वाले को बोलते हैं हम लोग, ये क्या है बच्चे, लेंथ है। ये क्या है, लेंथ है। इसको हम लोग बोलेंगे इस एज को हम बोलेंगे कि ये लेंथ है। इस एज को हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, ब्रेथ है। और हाइट किसको बोलेंगे, हाइट बच्चे हम लोग इसको बोलेंगे, ये देखिए ये हल्का सा इसका थिकनेस को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे, हाइट बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ गया, इसका थिकनेस जो है ना, जो इसका ये थिकनेस है, ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस है, इसको हम लोग हाइट बोलेंगे। तो बच्चे ये क्या है, क्यूबॉइड के शेप का है। जो ये पेज है बच्चे वो किसके शेप का है, क्यूबॉइड के शेप का है। तो यहाँ पर ना इसको बोलेंगे कि लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। अब कुछ और भी बता दूं बच्चे लोग को पता नहीं है ना, कि बच्चे देखिए इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं बच्चे वर्टेक्स। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। बच्चों को पता नहीं रहता है तो सीख लीजिए, बस आता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो बच्चे क्यूबॉइड में टोटल वर्टेक्स कितने होते हैं, तो आप लोगों ने सीखा भी होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल वर्टेक्स कितने होते हैं बच्चे, 8 होते हैं। देखिए बच्चे इस वाले पोर्शन को ना कहाँ कर दूँ, हाँ यहीं करता हूँ। इस वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं बच्चे एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। या फिर आप लोगों ने सीखा होगा इसको साइड बोलते हैं। तो एज बोलते हैं। टोटल एज कितने होते हैं क्यूबॉइड में, तो आप बोलोगे ना कि ना ये 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल एज कितने हो गए बच्चे? 12 हो गए। और बच्चे इसको सीखिए ना कि ये जिस पार्ट को मैं कलर कर रहा हूँ इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे फेस। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फेस। तो टोटल फेस कितने होते हैं? तो आप जिस रूम में बैठ करके या जहाँ पर बैठ करके आप देख रहे होगे ना, तो उसमें अगर आप किसी रूम के अंदर बैठोगे ना तो उसमें पूरा सरफेस काउंट कर लेना। तो बच्चे देखिए ऐसा ऐसा कितना है, तो बोलोगे 1 2 3 4, ये सामने का 5 निकला हुआ है और पीछे का क्या होगा 6 निकला हुआ है। तो टोटल कितने होते हैं बच्चे? फेसेस 6 होते हैं। ठीक है ना? आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप अपने घर में किसी रूम के अंदर बैठे हैं ना, तो जो चारों दीवार है ना, चारों जो वॉल है, उन चारों वॉल को आप बोलोगे कि ये 1 2 3 4 वॉल हो गया। ऊपर का आपका रूफ ये 5th हो जाएगा और नीचे का आपका जो क्या है फ्लोर है ना, वो आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो बच्चे इस तरीके से क्या होता है, टोटल 6 फेसेस होते हैं। तो बच्चे हम लोग को सीखना है क्यूबॉइड के बारे में। तो क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड में हम लोग को सीखना क्या है? तो क्यूबॉइड में हम लोग को सीखना है बच्चे, पहला चीज सीखना है हम लोग को, फर्स्ट हम लोग को इसमें सीखना है लेंथ ऑफ डायगोनल। लेंथ ऑफ डायगोनल, तो बच्चे देखिए ना ये डायगोनल का लेंथ कितना होता है। तो बच्चे देखिए डायगोनल यहाँ से ड्रॉ करते हैं, ऐसे करके ड्रॉ करेंगे और डायगोनल यहाँ जा करके मिलेगा। ये है बच्चे डायगोनल, ये क्या है डायगोनल। तो बच्चे डायगोनल कितना होता है? तो डायगोनल को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डायगोनल जो होता है ना बच्चे, इस ये होता है लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, और रूट पूरा यहाँ तक रहेगा, जहाँ तक लिखे रहोगे आप, एच जहाँ तक रहेगा वहाँ तक रूट रहेगा। ठीक है। सेकेंड हम लोग को सीखना है इसमें सरफेस एरिया के बारे में सीखना है। अब बच्चे याद रखिए, अब क्यूबॉइड में ना दो तरीके का सरफेस एरिया होता है। सर कौन कौन सरफेस एरिया होता है? तो पहला सरफेस एरिया होता है बच्चे, सबसे पहला होता है सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का ही बच्चे दूसरा नाम क्या होता है? दूसरा नाम होता है बच्चे एरिया ऑफ फोर वॉल। एरिया ऑफ फोर वॉल। तो बच्चे लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, देखिए बता दूं मैं आप लोग को। डायगोनल तो बता दिया कि बच्चे इसको बोलते हैं डायगोनल। ये क्या है बच्चे? डायगोनल है। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है बच्चे? तो जहां पर भी आप बैठ करके देख रहे हो ये वीडियो को, मतलब जिस रूम में बैठ करके देख रहे हो ना, तो रूम में जो चार दीवार आपको दिख रहा है, चार दीवार जो दिख रहा है आपको, या फिर बोलो फोर वॉल जो आपको दिख रहा है आपके चारों ओर, उसको क्या बोलते हैं बच्चे? उसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। और लेटरल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2LH प्लस बी एच होता है। एल एच प्लस बी एच मतलब कि देखिए ना, बता रहा हूँ आपको, मैं समझा रहा हूँ, देखिए समझिएगा। यहाँ पर लिखा हूँ मैं 2LH प्लस बी एच। देखिए देखिए ये लेंथ है और ये क्या है बच्चे? हाइट है। तो ये एक एरिया हो गया, ये एक क्या हो गया? एरिया हो गया। तो जो एरिया आगे में है वही सेम सेम क्या है बच्चे? पीछे में भी है। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चे? 2LH आएगा। क्या आएगा? 2LH। एक सामने का दीवार और एक पीछे का दीवार आपका 2LH आ गया। और देखिए ये पहला दीवार हो गया इधर और इधर, और एक ये दीवार है, ये और ये दीवार है। तो ये है बच्चे ब्रेथ और ये है हाइट। तो यहाँ पर हो गया एक वॉल, और फिर यहाँ पर भी ब्रेथ और हाइट, यहाँ पर हो गया दो वॉल। तो यहाँ पर भी ब्रेथ और हाइट से दो वॉल बन गया। तो इस तरीके से बच्चे क्या होता है? एरिया ऑफ फोर वॉल या फिर लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है बच्चे? 2LH प्लस BH होता है। सेकेंड बच्चे सरफेस एरिया होता है, सेकेंड होता है आपका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया को बच्चे देखिए ना, अच्छा ये बता दूं आप लोग को कि ना लेटरल सरफेस एरिया को हम लोग बोलते हैं LSA लेटरल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया को हम लोग बच्चे बोलते हैं TSA टोटल सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं? TSA बोलते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बच्चे? तो ये होता है 2LH प्लस BH प्लस, देखिए लेटरल में केवल आता है चार वॉल, ये इधर का दो वॉल और इधर का दो वॉल, चार वॉल आ गया। और टोटल में क्या आता है बच्चे? ऊपर का भी छत और नीचे का फ्लोर दोनों को ऐड कर दो। तो ऊपर का छत क्या है? तो ऊपर का छत का एरिया है बच्चे, ये देखिए ये लेंथ और ये ब्रेथ, ये ऊपर का सरफेस हो गया। नीचे में भी क्या है? लेंथ और ब्रेथ। तो दो बार लेंथ और ब्रेथ को ऐड कर दो। तो दो बार ऐड करना है, तो यहाँ पर लिख दो LB। तो 2LH प्लस BH प्लस LB, ये क्या होगा बच्चे? आपका ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया। ठीक है ना। थर्ड क्या है बच्चे? थर्ड है आपको सीखना है। तो ये हो गया, पहला हो गया लेंथ हो गया, दूसरा हो गया सरफेस एरिया हो गया, तीसरा हम लोग को सीखना है हम लोग को वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। सर ये वॉल्यूम क्या होता है? तो वॉल्यूम बच्चे सीख जाइए ना, वॉल्यूम को वी से लिखते हैं, वॉल्यूम को वी से लिखते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है बच्चे? अब इस क्यूबॉइड के अंदर मैं जितना पानी भर सकता हूँ, या जितना राइस भर सकता हूँ, या जितना एयर इसके अंदर फिल हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का होता है इसमें लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो इसको बोलते हैं LBH। क्या बोलते हैं? LBH। तो लेंथ ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, ये क्या है बच्चे? इसका वॉल्यूम है। क्या है? इसका वॉल्यूम है। अब
कोई पूछे ना कि बताओ एरिया और वॉल्यूम में क्या डिफरेंस है, तो एरिया सीखिए। एरिया जहाँ जहाँ दीवार, आप अपने घर में जहाँ जहाँ कलर करते हो, मतलब कि आप कलर कहाँ करते हो, कलर करते हो आप अपने दीवार पे, तो दीवार पे मतलब कि आप अपने वॉल पे क्या करते हो, कलर करते हो। तो जहाँ पर आप कलर कर सकते हो, जहाँ पर आप कलर कर सकते हो उसका आप लोग एरिया निकालोगे। उसका क्या निकालोगे आप लोग, एरिया निकालोगे। मतलब कि आप लोग एरिया निकालोगे 4 वॉल का, और ऊपर छत में भी करते हो, और लोग क्या कहते हैं नीचे भी क्या करते हैं, पेंट करते हैं अपने फ्लोर पे भी। तो बच्चे, तो एरिया कहाँ कहाँ का निकलता है, तो एरिया निकलता है फेसेस का। एरिया किसका निकलता है, एरिया निकलता है फेसेस का। किसका निकलता है, एरिया निकलता है फेसेस का। तो टोटल फेस कितने हैं, 1 2 3 4, एक सामने का और पीछे का, तो 5 और एक 6 हो गया। समझ में आ गया आप लोग को। तो ये है बच्चे एरिया। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम कि इसके अंदर किसी भी फिगर के अंदर कितना पानी या कितना एयर फिल हो सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम बोलते हैं। समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो पहला फिगर 3D फिगर है बच्चे आपका क्यूबॉइड। सेकेंड 3D फिगर आपका होगा बच्चे क्यूब। क्या होगा, क्यूब। अब क्यूब कैसा फिगर होता है, तो क्यूब बच्चे कुछ ऐसा होता है कि जिसके ना ऑल साइड्स क्या होते हैं बच्चे, देखिए पहले तो आप क्या करिए, एक स्क्वायर बनाइए। क्या बनाइए, एक स्क्वायर बनाइए। तो मैंने क्या कर लिया, एक बना लिया स्क्वायर, और फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, एक बना रहा हूँ स्क्वायर। फिर से देखिए, एक मैंने क्या बना लिया, एक और स्क्वायर बना लिया। दोनों के वर्टेक्स को मैं क्या कर दूंगा, ज्वाइन कर दूंगा। तो ये हमारा क्या होगा बच्चे, ये हमारा क्यूब बन के रेडी हो जाएगा। और क्यूब का खासियत ये रहता है ना कि इसके ऑल साइड इक्वल इक्वल रहते हैं, मतलब इसका लेंथ भी ए रहता है, ब्रेथ भी ए रहता है, और हाइट भी क्या रहता है बच्चे, ए ही रहता है। आई थिंक समझ में आया होगा आप लोग को कि इसमें लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों क्या रहता है बच्चे, ए ही रहता है। इसमें लेंथ को एल लिखते हैं, ब्रेथ को बी लिखते हैं, हाइट को एच लिखते हैं। तो क्यूबॉइड में तीनों सेम सेम है। तो सबसे पहला इसमें निकालना है हम लोग को, सबसे पहला हम लोग को इसमें निकालना है लेंथ ऑफ डायगोनल। तो आप बोलोगे कि LENGTH, लेंथ ऑफ डायगोनल। तो लेंथ ऑफ डायगोनल क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे ना कि सर यहाँ पर ना सर अंडर रूट, सर लेंथ भी सर ए स्क्वायर है, सर ब्रेथ भी सर ए ही स्क्वायर है, सर हाइट भी सर ए स्क्वायर ही है, मतलब कि तीनों ए है। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चे 3A स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर ये 2 बार है, तो एक बार क्या हो जाएगा बच्चे, बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर A√3 आपका आंसर आ जाएगा। मतलब कि क्यूब का जो डायगोनल का जो लेंथ होता है ना, वो बच्चे क्या होता है, A√3 होता है। सेकेंड है बच्चे, सेकेंड है आपका सरफेस एरिया। क्या है आपका, सरफेस एरिया है। तो आप बोलोगे सर, अब अभी आपने बताया कि सर सरफेस एरिया 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है लेटरल सरफेस एरिया, जिसको हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल। तो ये क्या होता है बच्चे, तो ये होता है 2। सर यहाँ पर लेंथ भी ए है, सर यहाँ पर हाइट भी ए है, सर यहाँ ब्रेथ भी ए है, सर यहाँ पर यहाँ पर हाइट भी ए है। तो बोलोगे कि सर 2 को 2 लिख दिए, सर ए स्क्वायर प्लस ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर। तो 2 को 2 लिख दिया, ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चे 2A स्क्वायर। तो 2 2 जा 4A स्क्वायर। आपका क्या आ गया बच्चे, ये आपका ये आ गया लेटरल सरफेस एरिया आ गया। क्या आ गया, ये आ गया आपका लेटरल सरफेस एरिया। फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो गया। थर्ड हम लोग का है बच्चे, थर्ड क्या है, हम लोग को निकालना है टोटल सरफेस एरिया। सॉरी, यहाँ पर बी निकालना भूल गया। तो बी है बच्चे टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो बच्चे यहाँ पर ना जब आप क्या करोगे, यहाँ पर फिर से आप A मल्टीप्लाई ए प्लस ए मल्टीप्लाई ए प्लस ए मल्टीप्लाई ए लिखोगे ना, तो बच्चे ये क्या आ जाएगा बच्चे, आपका ये आ जाएगा 3A स्क्वायर आ जाएगा, और 2 3 जा 6A स्क्वायर। तो आप लोग को बस क्या करना है, बस ये याद रखना है कि लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होता है बच्चे, A√3। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है बच्चे, 4A स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है बच्चे, 6A स्क्वायर होता है। और थर्ड है बच्चे आपका वॉल्यूम। क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है बच्चे, तो लेंथ भी इसका ए है, ब्रेथ भी इसका ए है, और हाइट भी क्या है बच्चे, ए है। तो ए मल्टीप्लाई ए क्या होता है बच्चे, ए क्यूब होता है। क्या होता है, ए क्यूब होता है। तो इस तरीके से बच्चे क्या है, आप लोग को सीखना है क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में। क्यूबॉइड के बारे में आप लोग को सीखना है, इतना ही क्या है बच्चे, बेसिक है। अदरवाइज आप लोग को पता होगा ना कि 3D फिगर में ना हमारा और क्या क्या आता है। तो 3D फिगर में हमारा फर्स्ट आता है क्यूबॉइड, सेकेंड आता है बच्चे क्यूब, थर्ड सीख लीजिए थर्ड क्या आता है। तो थर्ड है बच्चे, आता है लेकिन आप लोग को पढ़ना नहीं है। थर्ड आता है बच्चे सिलेंडर। क्या आता है, सिलेंडर आता है। फोर्थ क्या आता है बच्चे, फोर्थ आता है बच्चे कॉइन आता है। फिफ्थ क्या आता है बच्चे, फिफ्थ आता है आपका स्फेयर। क्या होता है, स्फेयर होता है। सिक्स क्या होता है बच्चे, सिक्स होता है हेमी स्फेयर। बता रहा हूँ क्या होता है, हेमी स्फेयर। आप लोग को ये ना अभी नहीं पढ़ना है, आप लोग को पढ़ना है क्लास 10th में पढ़ना है। तो वैसे तो क्लास 10th में इसके बारे में ही पढ़ना है, तो इसको अच्छे से पढ़ लो तो 10th में इजी रहेगा पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख लीजिए थोड़ा सा, सिलेंडर कुछ ऐसा होता है। सिलेंडर क्या होता है, कुछ ऐसा होता है, ये ऐसा, ठीक है। सिलेंडर कुछ ऐसा बनता है,
पढ़ना नहीं है इसके बारे में 10th में सीखना है, तो सीखेंगे 10th में। ये सिलेंडर है। कोन, कोन कुछ ऐसा होता है, ठीक है। स्फेयर, स्फेयर कुछ ऐसा होता है। देखिए सर्कल है, लेकिन अगर आप इसके अंदर फिर से ऐसा कर दोगे ना, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा आपका स्फेयर। और हेमीस्फेयर क्या होता है बच्चे, इसको कट कर दो, आधा आधा कट कर दो। एक फुटबॉल है ना बच्चे, फुटबॉल या बॉल, टेनिस बॉल क्या है, वो क्या है, स्फेयर है। और जब आप क्या कर दोगे, स्फेयर को आधा कट कर दोगे, हाफ कट कर दोगे, तो वो बन जाएगा बच्चे हेमीस्फेयर। जो आपके घर का कटोरी है ना, कटोरी या बाउल, बाउल जो बोलते हैं, वो बच्चे हेमीस्फेयर है, ठीक है ना बच्चे। और भी है, फ्रस्टम भी होता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन आप लोगों को बस इतना ही सीखना है। तो ये था बच्चे बेसिक। चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब क्वेश्चन पे मूव करते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ नोट डाउन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज दिस वन। टोटल सरफेस एरिया क्यूब का दिया हुआ है और आपको क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो देखिए बच्चे, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बच्चे, क्यूब के केस में वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बच्चे a⁻³ होता है। मतलब कि आपको पहले a चाहिए, क्या चाहिए, a चाहिए। अगर आप लोग को a मिल गया तो आप लोग क्या निकाल सकते हो, उसका वॉल्यूम निकाल सकते हो। तो सबसे पहले क्या करिए, जो क्वेश्चन में बोलता है ना क्यूब या क्यूबॉइड, पहले वो बनाओ। तो यहाँ क्या बोल रहा है बच्चे, यहाँ पर बोल रहा है क्यूब बोल रहा है, तो पहले क्यूब बना लो। तो क्यूब बनाने के बताया हूँ बच्चे, तो पहले क्या करिए, एक बनाइए स्क्वायर, ऐसे करके एक बनाइए स्क्वायर। फिर अगेन अगेन क्या करिए, बनाइए एक स्क्वायर, और दोनों इसका को क्या करिए, कर दीजिए ज्वाइन। तो ये बच्चे आपका बन गया क्यूबॉइड, क्यूब बन गया। क्या बन गया आपका ये बन के रेडी हो गया क्यूब। तो बोला जा रहा है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज दिस वन। तो पहले जो गिवन होता है ना, पहले उसको लिखा करिए कि गिवन क्या क्या है। तो बोलोगे गिवन, गिवन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 1350 मीटर स्क्वायर। आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है वॉल्यूम। क्या क्या फाइंड करना है आपको, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो आप यहाँ बोल सकते हो कि फाइंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, ये हो गया। अब बोला जा रहा है क्या, आपको क्या निकालना है, आपको पहले निकालना है ए निकालना है, तभी तो आप निकाल पाएंगे वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, a⁻³ होता है। तो आपको ए निकालना है। तो आप पहले एज्यूम कर लो, क्या कर लो आप, एज्यूम कर लो कि ऐसे करके बोल लो कि लेट द, इसको बोलते हैं बच्चे ए क्या होता है बच्चे, साइड होता है। क्या होता है, साइड होता है, या फिर साइड को हम लोग एज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एज भी बोलते हैं। तो बोलोगे लेट द साइड ऑफ अ क्यूब बी ए सेंटीमीटर, सॉरी ए मीटर, ए मीटर, क्योंकि यहाँ पर मीटर है ना तो मीटर लिखिए, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखिएगा, ठीक है ना। लेट द साइड ऑफ क्यूब बी ए मीटर। तो बोलोगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना है बच्चे, ये है बच्चे 1350 मीटर स्क्वायर है। तो बच्चे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, तो आप ये होता है बच्चे 6a²। तो 6a² बच्चे किसके इक्वल है, 1350 के इक्वल है। तो यहाँ पर बोलोगे कि a² इज इक्वल टू 1350, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में। तो बोलोगे कि 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, फिर 6 2 जा 12 और 3 6 5 जा 30। तो यहाँ पर आप जब डिवाइड किए इसको, तो a² इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चे, 225 आ गया। तो बच्चे मैंने आप लोग को बताया है ना कि ना जब भी स्क्वायर जब भी शिफ्ट होता है ना बच्चे, तो क्या बनता है, ये बनता है स्क्वायर रूट बनता है। और स्क्वायर रूट को सॉल्व करते कैसे हैं, इसका निकालते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर 225 है, ये आता है 5 के टेबल में, 5 4 जा 20 और 5 हो जा 20, 5 हो जा 25, फिर 5 के टेबल में 5 9 जा, फिर 3 के टेबल में 3 3 जा, फिर 3 के टेबल में 3 1 जा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा 5 × 5 × 3 × 3। तो अब आप बोलोगे ना कि ना a इज इक्वल टू, देखिए बच्चे जिसका पेयरिंग बन जाता है उसको बाहर करते हैं, जिसका पेयरिंग नहीं बनता है उसको अंदर ही लिखते हैं। तो पेयरिंग यहाँ पर 5 का बन गया, यहाँ पर 3 का बन गया। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि a इज इक्वल टू 5 3 जा 15 मीटर आ गया। क्या आ गया बच्चे, 15 मीटर आ गया, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने a क्यों निकाला। a इसलिए निकाला ना क्योंकि बच्चे फॉर्मूला में क्या होता है, a⁻³ होता है। तो आप बोलोगे कि हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, सॉरी क्यूब निकालना है। तो बोलोगे सिंस वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ये होता है बच्चे a⁻³ होता है। तो a का वैल्यू क्या है बच्चे, 15⁻³ है। तो 15 का पावर 3 है, इसका मतलब ये नहीं कि 15 3 जा 45, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये है कि 15 को आपको 3 टाइम्स लिखना है।
तो बोलोगे ना सर 15 मल्टीप्लाई 15, देखिए बच्चे 15 मल्टीप्लाई 15 क्या होता है बच्चे, ये होता है बच्चे 225 होता है, और इसको कर दोगे आप 15 से मल्टीप्लाई, तो करते हैं मल्टीप्लाई, तो देखिए ना यहाँ पर 225 मल्टीप्लाई 15, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 2 जा 10 एंड 2 12 2 कैरी 1, 5 2 जा 10 और 1 11, फिर 1 से करोगे तो यहाँ पर 5 2 2, तो यहाँ पर ऐड कर दोगे 5 7 3 3, तो ये क्या आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा आपका 3375, 3375। और बच्चे जब कभी भी वॉल्यूम लिखा रहा है, जब कभी भी वॉल्यूम लिखा रहा है तो यहाँ पर क्या करिए आप मीटर टू दी पावर 3 लगाइए, या फिर आप लिख सकते हो क्यूबिक, यहाँ पर CU क्यूबिक मीटर, स्मॉल c स्मॉल u और यहाँ पर मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। दोनों में से कोई एक भी लिखिए, या तो इसको बोलते हैं मीटर क्यूब, इसको बोलते हैं क्यूबिक मीटर, दोनों में से कोई एक लिखिए, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्या कहते हैं सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए बच्चे अब क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला जा रहा है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज दिस वन, मतलब कि वॉल्यूम क्यूबॉइड का दिया हुआ है, इट्स लेंथ इज दिस वन, लेंथ है, ब्रेथ है और आपका हाइट निकालना है। तो अब आप बोलोगे सर हाइट का तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, तो मैं बोलूंगा ना कि हाँ बच्चे बिल्कुल हाइट का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में क्या था बच्चे, इस क्वेश्चन में हम लोग को निकालना था वॉल्यूम, क्या निकालना था वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है A⁻3, तो मतलब कि हम लोगों ने क्या निकाला, पहले A निकाला, फिर अगर A निकल जाएगा तो हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा। लेकिन इस केस में क्या है बच्चे, इस केस में तो हाइट कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, मतलब नहीं होता है। इसका मतलब ये है ना कि जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है ना, उसी इन्फॉर्मेशन से हम लोग क्या निकालना पड़ेगा बच्चे, हाइट निकालना पड़ेगा, ये है बोलने का मतलब। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है क्यूबॉइड, तो पहले क्या करिए आप बनाइए क्यूबॉइड बनाइए। तो आप बोलोगे कि सर क्यूबॉइड के लिए सर पहले आप एक रेक्टेंगल बनाइए, अगेन सर क्या करिए आप एक रेक्टेंगल बनाइए, और सर दोनों के वर्टेक्स को क्या करिए सर आप ज्वाइन कर दीजिए। तो इस तरीके से क्या होगा सर, आपका रेक्टेंगल सॉरी क्यूबॉइड बन के रेडी हो जाएगा। तो बोलोगे सर कि ना वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम होता है कि इसके अंदर कितना कितना एयर या फिर कितना वाटर फिल हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि इट्स लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं ना, ऐसा करके बोल सकते हैं कि लेंथ L इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ इसको बोलते हैं ब्रेथ B इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और हाइट आपको H फाइंड करना है। तो आप लोग फाइंड करना है तो लिख लो ना कि लेट द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड बी H सेंटीमीटर। तो आप बोलोगे ना गिवन क्या है, तो बोलोगे कि गिवन, ऐसे बोलो कि गिवन द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल टू क्या है बच्चे 1200 सेंटीमीटर क्यूब है। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है बच्चे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल टू 1200। ठीक है ना, तो लेंथ क्या है बच्चे, लेंथ है, क्वेश्चन में गिवन है, ऐसा करके आप लिख सकते हो ना कि गिवन करके कि गिवन L इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ऐसा करके लिख सकते हो। ठीक है ना, तो लेंथ क्या है बच्चे, लेंथ है आपका 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई ब्रेथ आपका क्या है, ब्रेथ है आपका 10 सेंटीमीटर, और आपका हाइट निकालना है H। ठीक है, तो यहाँ पर 1200 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, यूनिट को नहीं लिखेंगे ना, यूनिट इसको बोलते हैं यूनिट, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये क्या है यूनिट है, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर बोलोगे ना कि H को H ही छोड़ दोगे, यहाँ पर 1200 सेंटीमीटर क्यूब है, यहाँ पर देखिए ये मल्टीप्लाई में है H के साथ, तो इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे, ये डिवाइड में हो जाएंगे 10 सेंटीमीटर। तो बोलोगे ना कि यहाँ पर सेंटीमीटर 3 लिखा है, इसका मतलब इसको 3 बार लिखना है, तो 3 बार आप ऊपर लिखोगे और 2 बार नीचे है, तो ये एक बार क्या हो जाएगा, बच जाएगा, एक बार सेंटीमीटर बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, बोलोगे सर 15 1 जा 15 और 15 8 जा बच्चे 120 होता है, 15 8 जा 120 होता है। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो कि H इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चे 8 सेंटीमीटर, और यही आपका क्या आ गया बच्चे, यही आपका प्यारा सा आंसर आ गया। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट रुकते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, उसको समझते हैं। तो देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स। देखिए बच्चे क्यूबिकल बॉक्स है, एक होता है क्यूबॉइडल बॉक्स, एक होता है क्यूबिकल बॉक्स। देखिए क्यूबिकल मतलब कि ये इसमें क्यूब है, क्या है क्यूब है, और एक होता है क्यूबॉइडल, तो वो क्या होगा बच्चे, क्यूबॉइड का होगा। तो एक क्यूबिकल बॉक्स है, क्यूबिकल बॉक्स है मतलब कुछ ऐसा बॉक्स दिया हुआ है जिसका लेंथ क्या है बच्चे, देखिए इसका कैसे बनाते हैं, क्यूब पहले ऐसे बनाते हैं, फिर यहाँ पर एक और स्क्वायर बनाते हैं, और दोनों के वर्टेक्स को क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। तो ये बच्चे हमारा बन गया क्यूबिकल बॉक्स, क्या बन गया ये हमारा बन गया क्यूबिकल बॉक्स। तो बोला जा रहा है कि क्यूबिकल टोटल सरफेस एरिया क्यूबिकल बॉक्स का क्या होगा इफ ईच साइड इज डबल। तो देखिए बच्चे हर साइड क्या होता है बच्चे, ए होता है। तो देखिए पहले क्या करते हैं, पहले कुछ लिख लेते हैं ना, तो बोलेंगे ना कि ना
let the side of a cubical box be a centimeter, therefore total surface area of a cubical बॉक्स इज इक्वल टू, देखिए क्यूबिकल बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बच्चे, ये होता है 6a²। क्या होता है 6a²। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्यूब क्या होता है बच्चे, ये होता है 6a²। ये बच्चे इतना गिवन है, बोला जा रहा है ना कि बताइए कि अगर हम लोग हर एक साइड को डबल कर देंगे, हर एक साइड को डबल कर देंगे, मतलब कि ऐसा बर्न करने के लिए बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कुछ ऐसा कर दो, कैसा कर दो, कुछ ऐसा करने के लिए बोल रहा है कि हर एक साइड को डबल कर दे रहे हैं। ये हर एक साइड क्या हो जा रहा है बच्चे, हर एक साइड डबल हो जा रहा है, मतलब कि ये भी साइड 2a, ये भी साइड 2a और ये भी साइड 2a हो जा रहा है ना। बताओ ना कि टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा। तो आप बोलोगे ना कि ना फर्स्ट को बोल लो कि फर्स्ट में बोला जा रहा है कि ईच साइड इज डबल, तो बोलोगे कि इफ ईच साइड इज डबल डबल देयरफॉर न्यू साइड ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स बी 2a। तो देयरफॉर बोल सकते हैं, देयरफॉर द न्यू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये होता है बच्चे 6a² होता है। लेकिन अब यहाँ पर ना क्या होगा बच्चे, ए मत बोलो, अब इसको बोलो कि ये चेंज हो गया है, तो इसको बोल दो a1 बोल दो, क्या बोल दो a1² बोल दो। आप यहाँ पर ऐसा बोल सकते हो ना कि जो ना न्यू साइड ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स a1 इज इक्वल टू 2a। तो ऐसा करके बोलोगे कि 6 तो 6 हो जाएगा, यहाँ पर a1 क्या है बच्चे, a1 है 2a का स्क्वायर, तो 6 को 6 लिख दिए। देखिए 2a का स्क्वायर है, मतलब कि देखिए ऐसा है 2a का स्क्वायर है, इट मीन्स को 2 टाइम्स लिखेंगे, तो 2 2 जा बच्चे हो जाएगा 4a²। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ ये ना कि स्क्वायर को लिख ले रहा हूँ 4a², फिर मैं बोलूँगा ना देखिए 4 को मैं बाहर कर दिया और 6a² को मैं अंदर कर दिया, ठीक है ना। तो आप बोलोगे ना कि ना 4 को तो 4 लिख दिया, और जो पुराना वाला जो एरिया था ना उसको मैं ना a एज्यूम कर ले रहा हूँ, क्या एज्यूम कर ले रहा हूँ, a एज्यूम कर ले रहा हूँ। कि जो देखिए बच्चे जो ये 6a² है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, a लिख सकता हूँ, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, मैं a लिख सकता हूँ। मतलब कि जो नया टोटल सरफेस एरिया है ना इस क्यूब का, वो क्या हो जाएगा बच्चे, वो 4 टाइम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, वो 4 टाइम्स हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि ऐसा करके बोल सकते हो कि देन द न्यू टोटल सरफेस एरिया बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल एरिया। मतलब कि जो नया टोटल सरफेस एरिया है ना बच्चे, वो ना 4 टाइम्स हो जाएगा ओरिजिनल एरिया के, मतलब कि इस एरिया के ये 4 टाइम्स हो जाएगा जब मैं क्या करूंगा, इसको हर एक साइड को डबल कर दूंगा। तो हर एक साइड को डबल कर दूंगा। तो नेक्स्ट है बच्चे ईच साइड इज ट्रिपल। अब हर एक साइड को क्या 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 कर रहा हूँ मैं, ट्रिपल कर रहा हूँ। तो बोलोगे ना सेम ऐसे ही बोलोगे, तो बोलोगे कि सेकेंड इफ ईच साइड इज ट्रिपल देयरफॉर लिख लो, देयरफॉर न्यू साइड ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स, इसका अलग से नाम दे रहा हूँ मैं, a2 नाम दे रहा हूँ। a2 क्या हो जाएगा बच्चे, 3a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा। मतलब कि अब इसको चेंज करके बच्चे हर एक साइड को 3a कर दिया गया है। तो आप बोल सकते हो कि देयरफॉर द न्यू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, बच्चे ये 6a² होता है, लेकिन यहाँ पर a2 है तो यहाँ पर a2² लिखूंगा। समझ में गया ना बच्चे आप अपने मन से यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, a2 b1 b2 कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोलूँगा कि 6 को 6 लिख दिया। a2 कितना है बच्चे, a2 है 3a का पावर 2। अब मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि 3a का पावर 2 का मतलब होता है कि इसको आपको 2 टाइम्स लिखना है। तो 3a मल्टीप्लाई 3a, तो 3 3 जा हो जाएगा बच्चे 9a² हो जाएगा। तो आप यहाँ बोल सकते हो कि यहाँ 6 को 6 लिख दिया मल्टीप्लाई 9a²। 9 को मैं अलग से कर लिया और मैं बोलूँगा ना कि 6a² को मैं क्या बोल सकता हूँ, 6a² को मैं a बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ मैं यहाँ पर, a बोल सकता हूँ। मतलब कि जो नया एरिया है ना, तो आप बोलोगे कि देन द न्यू टोटल सरफेस एरिया बिकम्स,
9 टाइम्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल टोटल सरफेस एरिया, या फिर सिंपल सा बोल दो ओरिजिनल एरिया। ये आपका सेकंड आंसर हो गया। थर्ड देखिए बच्चे, थर्ड क्या है, थर्ड बोला जा रहा है इफ ईच साइड इज मेड n टाइम्स, मतलब कि इसको भी n a, मतलब देखिए ना, अगर डबल था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए थे तो 2a बन गया था, ट्रिपल था तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए थे तो 3a बन गया था, अब n टाइम्स है तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो n a बन जाएगा, क्या बन जाएगा, n a बन जाएगा, n a बन जाएगा। चलिए इसको मैं थर्ड का हमारा बता दूं आप लोग को, तो थर्ड बोलोगे आप ऐसा करके, इफ ईच साइड is n times, therefore the new side of a cubical box, इसको A3 बोल लो, ये क्या हो जाएगा बच्चे, Na हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि therefore the new total surface area of क्यूब, ये हो जाएगा बच्चे 6a², लेकिन यहाँ पर नया साइड क्या है, 3a3 है, तो यहाँ पर a3 लिख दोगे। 6 को 6 a3 का वैल्यू क्या है बच्चे, na है, तो पावर में 2, तो 6 को 6 लिख दिए। na का पावर 2 है, इसका मतलब ये है कि na को 2 टाइम्स लिखना है, तो n मल्टीप्लाई n² और a मल्टीप्लाई a², तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ये n² और a², n² को अलग से लिख लिया और यहाँ पर 6a² को अलग से लिख लिया, तो n² को n² हो गया बच्चे, 6a² क्या है बच्चे, 6a² को मैं बोल सकता हूँ कि क्या है, a है, तो यहाँ पर मैं a लिख दिया, क्या लिख दिया, a हो गया। तो मतलब कि जो नया सरफेस एरिया है ना, टोटल सरफेस एरिया, वो क्या हो जाएगा बच्चे, n² टाइम्स हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि देयरफॉर द न्यू टोटल सरफेस एरिया बिकम्स n² टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल टोटल सरफेस एरिया, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये है आंसर फर्स्ट, ये यहाँ है आंसर सेकंड और यहाँ है आंसर थर्ड। तो बच्चे इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या होता है बच्चे, ओवर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7 को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा और आपको आज कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है ना, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसमें दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।